हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जो हमारे क्लास 9 का चैप्टर 1 है बिहाइव का द फन दे हैड, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। क्या क्वेश्चन आंसर है उन्हें समझेंगे, उनका आंसर देखेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। तो आज हम उनमें से कुछ ही क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कुछ वर्ड्स में देना है या फिर कपल ऑफ सेंटेंस मीन्स एक दो सेंटेंस में, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी और टॉमी जो थे वो 13 ईयर्स ओल्ड थे। What did मार्गी राइट इन हर डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, ठीक है। यहीं से चैप्टर भी हमारा स्टार्ट होता है। चैप्टर स्टार्ट इसी लाइन से होता है कि आज टॉमी को एक नई बुक मिली, एक रियल बुक मिली जो मार्गी अपनी डायरी में इसको लिखती है। What things about the book? थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी? तो नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, क्योंकि मार्गी ने ये बुक फर्स्ट टाइम देखी थी और इसी एक्सपीरियंस को वो अपनी डायरी में लिखती है। What things about the book did she find strange? बुक के बारे में उससे क्या अजीब लगा। उस बुक को देखा, जब उसने एक रियल बुक को देखा तो उसे उस बुक के बारे में क्या अजीब लगा, क्या उसे स्ट्रेंज मिला। तो उसे स्ट्रेंज मिला था कि जैसे उनकी तो टॉमी और मार्गी के पास तो ई बुक्स होती हैं या फिर हम कह सकते हैं टेली बुक्स होती हैं, ठीक है। तो टेली बुक्स में जो वर्ड्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, वो अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। बस स्टूडेंट्स को उसे पढ़ना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप आते हैं, अपने आप जाते रहते हैं। बट एक बुक में ऐसा कुछ नहीं होता। बुक में वो लेटर्स एक जगह रुके हुए रहते हैं, प्रिंटेड रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। मार्गी इसी चीज़ को उसमें स्ट्रेंज पाती है कि वो यही स्ट्रेंज देखती है कि बुक में जो वर्ड्स और लेटर्स हैं वो बिल्कुल स्टिल हैं, हिली ही नहीं वो तो, ठीक है। दे वर नॉट मूविंग एज इन कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में वो लेटर्स मूव करते हैं, वैसे इस बुक में तो ये लेटर्स मूव कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीज़ मार्गी को वहाँ पे स्ट्रेंज लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आपको क्या लगता है टेली बुक क्या है? व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आपको क्या लगता है टेली बुक क्या है? तो टेली बुक जो है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेटेड कोई डिवाइस है जिसमें आप वर्ड्स को लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। टेली बुक एक बुक है जो कंप्यूटर स्क्रीन की तरह है, कुछ टेलीविज़न स्क्रीन टाइप की। तो आप उसमें पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। टेली बुक कुछ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? सो आपको पता है, आपने पूरी चैप्टर की स्टोरी पढ़ी रखी है, समझ ही रखी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि मार्गी का जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला था, है ना। मार्गी का स्कूल बेडरूम के नेक्स्ट वाला रूम जो था वही मार्गी का स्कूल था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? तो नहीं, उसके कोई क्लासमेट नहीं थे, उसे अकेले ही पढ़ना होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? तो इसके बारे में चैप्टर में इतने अच्छे से किसी लाइन में लिखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम चैप्टर में जिन जिन सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है उससे हम इतना पता लगा सकते हैं कि मार्गी और टॉमी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जैसे मैथ्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। मैथ्स का पता हमें कैसे चलता है, क्योंकि लास्ट में मार्गी की जब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा था तो लास्ट में हम देखते हैं कि मार्गी की क्लास होती है मैथ्स की, ठीक है। उसमें उसके
मैकेनिकल टीचर उसे अर्थमेटिक में क्या पढ़ा रहे होते हैं, फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना। हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चला कि हाँ हिस्ट्री पढ़ते थे, क्योंकि एक बार जो टॉमी था उसका हिस्ट्री वाला पूरा सेक्शन ब्लॉक वो इरेज हो गया था, तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको लेके चले गए थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ वो हिस्ट्री सब्जेक्ट भी पढ़ते थे। जियोग्राफी, देखिए जियोग्राफी में तो मार्की बहुत वर्स्ट करती थी, उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था, है ना। तो यही, वैसे तो कुछ मेंशन नहीं किया गया स्पेशली, लेकिन चैप्टर में जिन जिन सब्जेक्ट्स का जिक्र आया है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते थे। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाला था क्वेश्चन जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द स्टोरी। अब इन क्वेश्चंस का आंसर देना है स्टोरी के रेफरेंस में, स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टोरी में से एक सेंटेंस यहाँ लिखा गया है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सेंटेंस क्या है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। आपको याद आ रहा है क्या, देख के याद आ रहा है कि ये सेंटेंस किसने कहा, कहाँ कहा गया था? कोई बात नहीं याद आ रहा तो इन क्वेश्चन से याद आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है हु सेज दिस वर्ड्स, किसने इन वर्ड्स को कहा था? तो ये वर्ड्स टॉमी ने कहे थे। जब मार्गी ने देखा कि इसके वर्ड्स जो रियल बुक के जो लेटर्स हैं वो तो मूवी नहीं कर रहे, वो तो एक ही जगह हैं, तो टॉमी कहता है कि अगर कोई इसे पढ़ लेगा तो ये तो वेस्ट है एक तरीके से, कोई इसे पढ़ लेगा तो फिर इसे फेंक देगा। बट हम अपनी टेली बुक्स में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इसमें मिलियंस ऑफ बुक पढ़ सकते हैं, तो हम तो इसे नहीं फेंकेंगे, मैं तो इसे नहीं फेंकूँगा। तो ये वही सेंटेंस है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। ठीक है, तो ये वर्ड्स किसने कहे थे? ये वर्ड्स टॉमी ने कहे थे। व्हाट डज इट रेफर टू? इट का मतलब क्या है यहाँ पे? इट उसने अपनी टेली बुक के लिए कहा था कि मैं इसे बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर्स? अब इसे किससे कंपेयर किया जा रहा है? स्पीकर, जो स्पीकर यानी कि जो बोल रहा है सेंटेंस को, उसने इसे किससे कंपेयर किया है? ठीक है, तो इट इज़ बीइंग कंपेयर विद देयर कंप्यूटर स्क्रीन बाय द स्पीकर। बाय यहाँ स्पीकर होगा, स्क्रीन नहीं होगा, यहाँ स्पीकर होगा। ठीक है, इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद देयर कंप्यूटर स्क्रीन बाय द स्पीकर। स्पीकर ने इसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कंपेयर किया है। अब आपको पता ही है जो वो बुक थी रियल बुक, उससे टॉमी ने किसे कंपेयर किया था? अपनी टेली बुक को कंपेयर किया था, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को कंपेयर किया था। नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये भी एक लाइन है स्टोरी में कि ये लाइन किसने कही है? आपको याद होगा, ये लाइन टॉमी ने कही है, जब वो मार्गी को बता रहे थे कि उनके पास एक टीचर होता था बट वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था। हेयर रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर जो उनके पास है, तो वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, इट वॉज अ मैन। वो इंसान होते थे जो पढ़ाते थे, इंसान टीचर्स होते थे। तो व्हाट डज दे रेफर टू? दे मतलब उनके पास टीचर थे, उनके मीन्स जो पास्ट जनरेशन के जो वो बात कर रहे हैं उस हिसाब से पिछले जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो अब की स्टोरी बता रहे हैं जिस जनरेशन में हम हैं, तो उनके हिसाब से दे का मतलब है वो चिल्ड्रंस जो पिछली जनरेशन में थे। ठीक है, जो स्कूल जाके पढ़ते थे वो। व्हाट डज हियर रेगुलर मीन्स? रेगुलर मतलब क्या? इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। तो रेगुलर मतलब एक तरह से यहाँ पे हो सकता है कि मैकेनिकल टीचर्स, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है। और उन्हें रेगुलर टीचर्स क्यों कहा टॉमी ने? क्योंकि वो पंक्चुअल थे, रोज़ टाइम पे आ जाते थे। ठीक है, इसीलिए। तो रेगुलर का मतलब यहाँ पे पंक्चुअल और नॉर्मल भी हो सकता है। व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विद? अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्रास्ट किया गया है? यहाँ पे क्या कंपेयर किया गया है, क्या दिखाया गया है? तो यहाँ पे क्या किया गया? एक मैकेनिकल टीचर और एक ह्यूमन टीचर को कॉन्ट्रास्ट किया गया है ना। यहाँ पे टॉमी वही तो बताते हैं, मैकेनिकल टीचर और जो ह्यूमन टीचर है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड वाला भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस का आंसर आपको शॉर्ट पैराग्राफ में देना है, अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लिखी है, वर्ड लिमिट, तो 30 वर्ड्स में आपको
इनका आंसर कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? टॉमी और मार्गी के कैसे टीचर्स थे? तो टॉमी और मार्गी के थे मैकेनिकल टीचर्स। आपको पता होगा रोबोट्स उन्हें पढ़ाते थे। देयर वर नॉट अ ह्यूमन बींग, उनके टीचर कोई ह्यूमन बींग नहीं थे। दे वर ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन्स एट होम, वो घर पे ही ऑपरेट किए जाते थे ह्यूमन्स के थ्रू। ह्यूमन्स जो थे मतलब जो उनकी मॉम या फिर उनके फादर रोबोटिक टीचर को ऑपरेट करते थे खुद, और उस हिसाब से घर पे ही ये बच्चे पढ़ते थे। व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया था? ठीक है, क्यों बुलवाया उन्हें? क्योंकि देखिए जो मार्गी थी वो अपने ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था उसमें सही नहीं कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा उसके मार्क्स, उसके ग्रेड बहुत लो आते जा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए जो मार्गी की मदर थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर स्टडी, प्रोबेबली समथिंग वॉज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर। मार्गी अपनी स्टडीज़ में अच्छा नहीं कर रही थी, शायद से उसके मैकेनिकल टीचर में कोई गड़बड़ हो गई थी इस वजह से। तो इसीलिए मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था ताकि वो मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्ट करें, मतलब उन्हें देखें, उनकी जांच कर सकें। व्हाट डिड ही डू? अब काउंटी इंस्पेक्टर आए और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया था, ही गेव एन एप्पल एंड ही गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्माइल एट हर। जब वो आए तो उन्होंने मार्गी को देखा, उसकी तरफ स्माइल किया और उसे एक एप्पल पकड़ा दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, मैकेनिकल टीचर को वो एक तरफ ले गए, उसमें देखने लगे कि उसमें क्या क्या मतलब उसे अच्छे से चेक करने लगे। और उन्हें पता चला चेक करने पे कि जो मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर का जो लेवल था वो बहुत हाई हो गया था। ठीक है, जो उसका लेवल था वो बहुत हाई था। तो उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी सेक्टर का जो लेवल है उसको 10 ईयर्स के लेवल के हिसाब से, 10 ईयर के स्टूडेंट लेवल के हिसाब से उसे लो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? मार्गी ज्योग्राफी में क्यों इतना ख़राब कर रही थी? वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, मार्गी ज्योग्राफी में क्यों ख़राब कर रही थी? क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसका लेवल जो था वो बढ़ गया था, है ना। अभी जैसे आप लोग 9th में हो, अगर आपको 12th के क्वेश्चंस करने के लिए दे दिए जाएं तो इट नॉट पॉसिबल फॉर यू, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए तो मार्गी भी इसीलिए ख़राब कर रही थी क्योंकि उसकी ज्योग्राफी सेक्टर का जो लेवल था वो बढ़ गया था। उसे एक्स्ट्रा मतलब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे थे। इट वॉज नॉट हर फॉल्ट, इसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी कैसे हेल्प की? उसने क्या किया कि जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर था उसके लेवल को स्लो करके 10 ईयर्स के लेवल में एवरेज में ले आए। ठीक है, मार्गी 11 ईयर्स की थी तो उसके लेवल को उन्होंने 10 ईयर्स तक कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट वंस हैपन टू टॉमी टीचर? एक बार टॉमी के टीचर को, टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर्स थे उन्हें क्या हो गया था? इस बात का भी स्टोरी में बताया गया क्या हो गया था। और मार्गी भी ऐसा ही चाह रही थी कि मतलब टॉमी के टीचर को जो हुआ था उसकी वजह से काउंटी इंस्पेक्टर उसको लेके चले गए थे अबाउट फॉर 1 मंथ। तो मार्गी भी ऐसा ही चाह रही थी कि ये मेरे भी मैकेनिकल टीचर को लेके चले जाए। ठीक है, तो टॉमी के टीचर को एक्चुअली में हुआ क्या था, उस टॉमी के टीचर को वो 1 मंथ के लिए ले गए थे क्योंकि जो टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे उनका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था, हिस्ट्री सेक्टर था, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक मीन्स इरेज हो गया था, उसके अंदर का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा स्टडी मटेरियल गायब हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? क्या मार्गी के रेगुलर आवर्स और डेज़ होते थे? रेगुलर मतलब रोज़ाना उसको स्कूल अटेंड करना होता था, और रेगुलर आवर्स यानी कि कुछ घंटों के लिए, लगातार कुछ घंटों के लिए, और रोज़ाना उसे स्कूल अटेंड करना पड़ता था अपना। अगर ऐसा है तो क्यों? देखो, मार्गी
के भी रेगुलर डेज और आवर्स थे, जैसे हमारे होते हैं, हमें भी रोज़ स्कूल अटेंड करना पड़ता है, जाना होता है और रेगुलर आवर्स के लिए पढ़ना होता है, लगातार कुछ घंटों तक पढ़ना होता है। ऐसे ही मार्गी के साथ भी होता था, ठीक है। और सैटरडे संडे नहीं होता था, सैटरडे संडे छोड़ के, शायद छुट्टी होती होगी तो सैटरडे संडे छोड़ के, जैसे हमारा संडे को ऑफ रहता है, हॉलीडे रहता है, उसी तरीके से। इट वॉज़ बिकॉज हर मदर, और ऐसा क्यों था, क्योंकि उसकी मदर को ये लगता था कि छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं अगर वो लगातार कुछ घंटों तक पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें और लगातार कुछ घंटों तक पढ़ें तो वो ज़्यादा सीखते हैं, इसीलिए ऐसा होता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज़ टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल, उनके लिए पुराने ज़माने का स्कूल क्या है, मतलब जैसा अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो पुराने ज़माने के स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया। तो टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को डिस्क्राइब किया दैट आर द बेस्ट प्लेस फॉर स्टडी। उसने बताया कि वो ये जगह बहुत अच्छी होती थी पढ़ाई के लिए, ठीक है। देयर हैड बीन स्पेशल बिल्डिंग्स, मतलब बच्चों के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे एक साथ वहाँ पे सीखने के लिए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। और उसने टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया, उसने टीचर्स के बारे में बताया कि पुराने ज़माने के जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स पहले टीचर हुआ करते थे एंड दे कम टू स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग होती थी जिसमें वो आते थे पढ़ाने के लिए। दे आस्क द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड गिव देम होमवर्क एंड टीच अदर थिंग, और वो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उन्हें नई नई चीज़ें सिखाते थे, ठीक है। और आपको पता ही है सारे बच्चे एक साथ अभी आप पढ़ने जाते हैं, ठीक है, सब एक ही टॉपिक को पढ़ते हैं, एक ही चीज़ पढ़ते हैं। तो मार्गी यही बात सोचती है कि वो दिन कितने अच्छे थे, उन्हें कितना मज़ा आता होगा ऐसा करने में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे और बचे हुए और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो, तो उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए, अब आपको इनका आंसर याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आप एक बार पढ़ेंगे और अपने आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है इसीलिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। जहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।